नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हिंदी साहित्य और सृजन में। आज हम प्रेमचंद के कहानी साहित्य के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने प्रेमचंद के जीवन के बारे में तथा उनके जो उपन्यास साहित्य है उसके बारे में हमने बात की थी। प्रेमचंद के कहानी साहित्य को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। नवाब राय की प्रथम कहानी इसके दुनिया व हब्बे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन सन 1908 ईस्वी में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ था। सोजे वतन जो उर्दू कहानी संग्रह है उसमें प्रेमचंद की 5 कहानियाँ संकलित हैं। पहली कहानी है इसके दुनिया व हब्बे वतन। इसका जो हिंदी में नाम है सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। दूसरी कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तीसरी कहानी है यह मेरा वतन है। और चौथी कहानी है शेख मखमूर। और जो अंतिम कहानी है सिल ए मातम और इसका हिंदी में नाम है शोक का पुरस्कार। सोजे वतन के प्रकाशन के बाद जो उस समय की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सिडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया था। प्रेमचंद नाम से इनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी 1910 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौर हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में सन 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कुछ आलोचक प्रेमचंद के पंच परमेश्वर जिसका प्रकाशन वर्ष है 1916 ईस्वी को इनकी प्रथम कहानी मानते हैं। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं जो मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। प्रेमचंद का जो कहानी साहित्य है वह बहुत विस्तृत है। इस वीडियो में इतनी सारी कहानियों पर बात करना और इन सारी कहानियों के नाम गिनाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रेमचंद की कुछ जो प्रसिद्ध कहानियां हैं और जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं उनके नाम हम यहाँ पर अवश्य जानेंगे। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियाँ और उनका प्रकाशन वर्ष भी यहाँ पर दिया गया है। नमक का दरोगा प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। बूढ़ी काकी 1920 ईस्वी। सवा सेर गेहूँ 1924। शतरंज के खिलाड़ी 1924। मुक्ति मार्ग प्रकाशन वर्ष है 1924। मुक्तिधन 1924 ईस्वी। दो सखियाँ 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। अलगोजा 1929 ईस्वी। पूस की रात कहानी का प्रकाशन है 1930 ईस्वी। समर यात्रा 1930। पत्नी से पति 1930। सदगति का प्रकाशन वर्ष है 1930। दो बैलों की कथा इसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। होली का उपहार 1931 ईस्वी। ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी। ईदगाह कहानी का प्रकाशन है 1933 ईस्वी। नशा कहानी का प्रकाशन है 1934। बड़े भाई साहब 1934 और कफन कहानी है 1936। कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है। तो प्रेमचंद की ये कहानियाँ और इनका प्रकाशन वर्ष है। इनमें से बहुत सी कहानियों के नाम आप सभी ने सुने होंगे और बहुत सी कहानियाँ आप सभी ने पढ़ी भी होगी। तो प्रेमचंद ने जो कहानी साहित्य लिखा है उसका जो विषय चुना है उन्होंने हमारे समाज में जो भी उस समय की बुराइयां थी उनको उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया है और एक दिशा निर्देश देने का उन्होंने प्रयास किया है समाज को। तो ये सारे उनके कहानियाँ और कुछ कहानियों प्रसिद्ध जो कहानियाँ हैं उनके नाम में थे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही नए नए विषयों पर नई नई जानकारी लेकर हम आते रहेंगे और नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे
यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और सृजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। अपना जो आपने अमूल्य समय दिया वीडियो देखने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।